नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गैंगस्टर। और इस मूवी में जो है ये कंगना रनावत और जो दूसरे जो अपने इमरान हाशमी हैं वो थे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टोरी के साथ। सिमरन अपने गम को शराब में डुबाने लगी थी। सियोल में उसका एक ही दोस्त है, आकाश, जो एक इंडियन रेस्टोरेंट में सिंगर है। सिमरन पहले मुंबई में एक बार डांसर थी। उसका एक गैंगस्टर बॉयफ्रेंड था, दया। 5 साल पहले दया के बॉस खान ने उसे कहा कि सिमरन को छोड़ दो। जब खान ने सिमरन को धमकाया तो दया ने उसके खिलाफ जाकर खान का साथ छोड़ दिया। इसी वजह से खान ने दया को गैंग से भी निकाल दिया। दया और सिमरन ने भागकर सियोल में बसने की कोशिश की। उनके साथ एक छोटा लड़का भी था, बिट्टू। लेकिन एक दिन मुंबई पुलिस के एनकाउंटर में बिट्टू की मौत हो गई। इस घटना ने सिमरन और दया के बीच दूरी पैदा कर दी। सिमरन और ज़्यादा टूट गई और शराब में अपना दर्द भूलने लगी। दया उसे अकेला छोड़कर चला गया। आकाश सिमरन का इकलौता फ्रेंड था। उसे कहता है कि सिमरन के पास्ट से कोई फ़र्क उसे नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसका रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदलने लगता है। तभी दया वापस आ जाता है दुबई से सियोल। जब उसे पता चलता है कि सिमरन और आकाश के बीच कुछ चल रहा है तो गुस्से में वो आकाश पर हमला करता है। बाद में दया सिमरन से कहता है कि वो उसे भी प्यार करता है और अपना पास छोड़कर एक नई ज़िंदगी जीना चाहता है। वो सिमरन से कहता है कि अगर उसे सच में आकाश से प्यार है तो वो उसे रोकेगा नहीं। लेकिन इस सब से पहले पुलिस दया के पीछे पहुंच जाती है। सिमरन और दया भाग जाते हैं। दया अब इनोसेंट्स को मारना छोड़ देता है, छोटी मोटी नौकरी करता है और सिमरन को बताता है कि ईमानदार ज़िंदगी जीने में ही सुकून है। वो चाहता है कि वो दोनों इंडिया के अपने गांव वापस जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें फेक पासपोर्ट्स बनवाने पड़ेंगे। तभी सिमरन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है आकाश के बच्चे के साथ। जब वो आकाश को ये बताती है तो आकाश कहता है कि उसे शादी करना चाहता है, लेकिन दया के जिंदा होने तक उन्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। वो कहता है कि उनकी और उनके होने वाले बच्चे की भलाई के लिए दया को पुलिस के हवाले करना होगा और ये सिर्फ सिमरन ही कर सकती है। सिमरन इनकार करती है। अब भी दया के लिए उसके दिल में कुछ बाकी था। इसी दौरान दया पासपोर्ट बनवाने जाता है, लेकिन खान उसे रोक लेता है। खान उसे उसकी पुरानी गद्दारी याद दिलाता है और कहता है कि दया को सबक सिखाना ज़रूरी है। दोनों में भयंकर फाइट होती है और दया खान को मार देता है। फिर वो सिमरन को फ़ोन करता है, कहता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और सिमरन रात को सियोल स्टेशन से बाहर मिले। सिमरन पहुंचती है तो देखती है कि दया खून में लथपथ है और वो घिसटते हुए सिमरन के पास आता है और एक सिंदूर का डिब्बा निकालता है। जैसे ही वो उसके गले लगता है पुलिस कार से आ जाती है। दया तब समझ जाता है कि सिमरन ने उसकी टिप पुलिस को दी थी। दिल टूटा हुआ चीखता हुआ दया पुलिस के हवाले हो जाता है। सिमरन स्टेशन पर सुबह तक रुकती है, फिर आकाश से मिलने जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं होता। उसे पता चलता है कि आकाश इंडियन एम्बेसी में है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एक मीडिया रूम में एक बड़ा स्क्रीन चल रहा है जिसमें उसका वीडियो दिखाया जा रहा है, जहां वो आकाश को दया के बारे में सब कुछ बता रही है। और मीडिया के सामने जो आदमी खड़ा है वो और कोई नहीं, आकाश ही है, लेकिन अब एक अंडरकवर इंडियन डिटेक्टिव के रूप में। सिमरन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आकाश मीडिया के सामने अनाउंस करता है कि सिमरन से उसकी दोस्ती मोहब्बत सब एक मिशन का हिस्सा था और कुछ नहीं। उसका मकसद था दया तक पहुंचना। गुस्से से सिमट कर सिमरन चिल्लाती है, मीडिया के सामने कहती है कि आकाश ने सिर्फ दया को नहीं बल्कि एक माँ बनने वाली औरत को भी धोखा दिया। वो चिल्लाती है कि अगर दया गैंगस्टर था तो आकाश जैसे लोग और भी बड़े गैंगस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने प्यार का मास्क पहनकर बर्बाद किया है। दया जो अब सियोल जेल में है, सिमरन को एक लेटर भेजता है। वो कहता है कि वो सिमरन को दोषी नहीं मानता, बल्कि कहता है कि उसने
सिमरन की वजह से ज़िंदगी में पहली बार एक ईमानदार इंसान बनना सीखा। लेटर के साथ वो उसका फेक पासपोर्ट भी भेजता है और लिखता है कि अगर वो इंडिया वापस जाए और सुरक्षित रहे तो उसे सुकून मिलेगा। सिमरन ये लेटर पढ़कर रो पड़ती है और पछताती है। महीनों बाद दया अब कोर्ट में गिल्टी प्लीड करता है। उसे डेथ सेंटेंस मिलता है। सिमरन उसे आखिरी बार मिलने जाती है। दोनों एक इमोशनल अलविदा कहते हैं और फिर सिमरन आकाश के घर जाकर एक गन के साथ घुस जाती है। वो आकाश को गोली मार देती है। आकाश भी जवाब में गोली मार देता है। दोनों हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। हॉस्पिटल में आकाश मर जाता है। सिमरन आईसीयू में होती है। सुबह वो आईसीयू से भाग जाती है और हॉस्पिटल के रूफटॉप पर चढ़ जाती है और वहाँ से वो कूद कर अपनी जान दे देती है। उसी वक्त दया को फांसी दी जाती है और सिमरन जब नीचे गिरती है एकदम से सीन बदल जाता है। एक खुले मियाडो में खड़ी होती है। अब दया खड़ा होता है। बिट्टू के साथ हाथ में हाथ होते हैं। दोनों मुस्कुराते हैं, अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं और सिमरन खुशी से उनकी तरफ भागती है और तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं स्वर्ग में। तो दोस्तों ये थी मूवी की स्टोरी और ये मूवी अच्छी थी, आप देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।